अच्छा सोनिया जी, आप ज़रा अपनी मीज़ के बारे में बताएं। मैंने सुना आपको बहुत मोहब्बत है, स्पेशली रमज़ान में भी आप बड़ी ख़ास उसकी ईद के कपड़ों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं रमज़ान में भी, तो थोड़ा ज़रा हमें बताएं उनके बारे में। एक्चुअली फॉर्चुनेटली वो इस ईद पे आ भी रही हैं। अच्छा। 10 रोज़ों से पहले आएंगी तो घर में एक रौनक होगी। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ माशाल्लाह। क्योंकि पहली बच्ची है घर की। मतलब मेरी जो माय सिस्टर इज, जो मेरी लास्ट वाली बहन है, शी इज 16। तो मतलब 16 साल के बाद एक बच्ची आई है, तो बस वो समझ ले कि खिलौना मिल गया सबको। मतलब वो तो सबसे प्यार लेती होगी फिर घर में। बिल्कुल, कभी किसी की गोद में, कभी किसी। और मुझे लगता है कि खालाओं को ज्यादा अटैचमेंट होती है। ऐसे ये एक बात है। मतलब जब वो मतलब पैदा भी होने वाली तब मैं अमेरिका गई थी, तो मतलब मेरे सामने ही हुई। और वो मतलब सना के साथ ही थी मैं। सना को क्योंकि एक मोरल सपोर्ट चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर लोग जो होते हैं वो अकेले ही रह रहे होते हैं। कोई हमारे यहाँ तो ये एक ट्रेंड होता है ना कि माँ बाप सब लोग साथ हैं। जी जी। तो वो अलग रहते थे सैन डिएगो में। तो एक मेरे जाने से बड़ी उसको एक वो मिली थी, स्ट्रेंथ मिली थी। अच्छा। तो मेरी गोद में आई तो लिटरली लगता है कि आपकी अपनी बेटी है। ऐसे ही है। बहुत ज्यादा। और सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है खालाओं का कि जब वो बाथरूम करते तो वो अम्माएं करती हैं। ये तो हो रहे अम्माएं करती हैं। प्यार करना होता है तो हम वापस ले लेते हैं। तो ये अच्छे टाइम के लिए खाला अच्छे टाइम के लिए जाती है। नहीं, लेकिन वैसे भी खालाएं ख्याल बहुत करती हैं। जी, ये खालाएं सबसे ज्यादा स्पॉइल मतलब मेन फर्ज करें, अम्मी बाजार चली गई हैं तो खाला के पास छोड़ दी हैं, तो सारा खाला ही लोग आफ्टर कर तो बस सना तो स्पॉइल हो जाती हैं पाकिस्तान आके। मतलब लिटरली वो कभी साइमा की गोद में, कभी मेरी गोद में बिठाया, वो चली गई, कभी जिम चली गई, कभी मतलब उनको ये फ्रीडम अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं मिलता। सही है, थोड़ा दिन चलता है। तो हमारे मुझे लगता है ये कल्चर लोग बाहर बहुत मिस करते होंगे कि ये जो माँ बाप बहन भाई साथ होने का ना। तो और आपकी बात बिल्कुल सही है सोनिया कि जब आदमी को कोई शख्स चाहिए मोरल सपोर्ट के लिए और ना मिले तो फिर पता चलता है। बिल्कुल। और आप बिल्कुल उस टाइम पे उनके पास गई। बिल्कुल। यहाँ हम लोग आई थिंक फैमिली लाइफ को जब सब साथ रह रहे थे उसको इतना वैल्यू नहीं करते, क्योंकि हमारे शुरू से ही देख रहे होते हैं तो हमें इतना एहसास नहीं होता। जो लोग बाहर होते हैं ना उनको असल पता लगता है कि माँ बाप का सर पे होना आपके घर में कितनी बड़ी बरकत है। नो डाउट बिल्कुल सही बात है। अच्छा सोनिया जी, आपका एक करैक्टर इस तरह का है जिसमें आपने होम शेफ का रोल प्ले किया है। और होम शेफ से हमारे यहाँ भी होम शेफ्स विद आन होम शेफ्स आते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने स्पेशली उन होम शेफ्स को दिया है कि वो आके यहाँ पे अपनी रेसिपीज शेयर करते हैं और जो अपनी स्टोरीज है, जर्नी है, वो शेयर करते हैं। किन किन मुश्किलात से वो गुजर रहे हैं, वो गुजरे हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा वो मतलब इतना वो मिल रहा है ना, मतलब रिलेटेबल है बहुत ज्यादा। तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा आप बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में, इस बारे में। आप भी तो शेफ हैं, आपकी भी तो एक जर्नी होगी। मैं कर देता हूँ, मास्टर शेफ जीती हुई हैं जनाब। मैं भी शेफ हूँ और वाकई में आपने शुरू से सोचा हुआ था मैं शेफ बनूंगी? शुरू से तो नहीं, मतलब लेकिन कुकिंग का बहुत शौक था मुझे, लेकिन वही बात है कुकिंग करती नहीं थी मैं। तो ये है कि फिर उस तरह से खैर, लेकिन अब मेरे ख्याल में इनको बोलना चाहिए। उसके बाद वापस आ जाए। मतलब भी कह रही हूँ ये इनका नहीं, क्योंकि ये आप लोगों से इंस्पायर होके ही हमने ये स्क्रिप्ट साइन किया था। जब मेरे पास आया था, आई थिंक उस वक्त कोविड का ज़माना था जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आया था। और काफ़ी लोग जो मेरे अपने घर में भी, क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि शेफ़ वगैरह उस वक्त कोई भी काम नहीं कर रहा था, सब छुट्टियों पे थे, ऑब्वियसली सब गाँव चले गए थे। तो हमने कहीं से किसी ने रेफर किया था कि कोई शेफ़ थी, तो उनके घर से हमारे खाना पक के आता था। अच्छा। तो उन्होंने भी रिसेंटली स्टार्ट किया था क्योंकि उनके घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और वो उनके हस्बैंड कुछ और काम करते थे, उनकी नौकरी छूट गई थी, और फिर लोगों के कोविड में बहुत बुरे हालात रह चुके हैं। तो उन्होंने खुद सोचा कि उन्होंने कहा मुझे खाना बनाने का मेरे अंदर एक स्किल है, तो मैं क्यों ना उसे यूटिलाइज करूँ। तो उन्होंने घर से ही बना के लोगों के घरों में भेजना शुरू किया और लिटरली आज वो अपना पूरा बिजनेस चला रही है। तो वो एक बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए। फिर मेरे पास जब स्क्रिप्ट आया तो मैंने कहा ये तो बहुत सारे लोगों की स्टोरी है कि जो तो उसमें फिर ये था कि हाँ हस्बैंड है वो कुछ नहीं करता तो उसको बताती है कि भाई काम में इज्जत होती है, वरना लोग अगर आपकी भी इज्जत नहीं करेंगे तो मेरी भी इज्जत नहीं करेंगे। तो वो उसको एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि जहाँ हस्बैंड वाइफ को लेके चलता है वहाँ वाइफ भी एक आदमी को खड़ा कर सकती है। तो एक एम्पावरमेंट है खवातीन के लिए। और वो कहानी मुझे इसलिए पसंद आई कि उसमें उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो यूजुअली हमारे यहाँ ये होता है कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो आप अपने पेरेंट्स की तरफ चले जाते हैं। फिर पेरेंट्स आर दी वंस जो आपकी
आपका ख्याल रखते हैं, आपके बच्चों का किफ़ालत ख्याल करते हैं, आगे रखते जाके हैं, सही किफ़ालत बात है। करते हैं, तो क्यों आप जाके अपने पेरेंट्स के ऊपर बैठे? जब अल्लाह ताला ने आपको स्किल्स दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, आप खुद उठें, खुद मतलब औरत खुद इतनी स्ट्रांग होती है, वो चाहे क्या नहीं कर सकती, बिल्कुल। तो वो फिर खुद निकलती है गाड़ी चला के, मतलब हाई रूफ में चला के जाती है, ओए, 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 डिलीवरी अच्छा, करना अच्छा, शुरू अच्छा। करती है। और फिर ये कि औरतें अपने बच्चों को भी संभालती हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज इंस्पिरेशनल जो, वाओ। तो ये एक तरह से इंस्पायरिंग स्टोरी थी। वाओ, कि मतलब आप अगर बेवा हो गए तो जरूरी नहीं कि आप घर पे बैठ जाएं बस, ओके बस मेरे साथ अब क्या हो Victimized हो जाएं गया, अपने आप को। विक्टिमाइज्ड हो सही जाएं बात आप, लिटरली आप खड़े हो अपने पाँव पे। और फिर ये भी एक मैसेज है कि अगर एक तरफ से पार्टनर चला गया तो जिंदगी में दूसरी शादी की भी गुंजाइश होती है, गुंजाइश। जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। तो Exactly. इट्स अ वेरी गुड मैसेज आई थिंक। बहुत अच्छा, ये तो मैं भी देखूंगा, एंड तक देख, एंड पता है हमें, लेकिन फिर भी देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं। वैसे आपकी जो पर्सनालिटी है, और डायरेक्टर भी देख के ही काम देते हैं, जाहिर सी बात है, तो आपकी पर्सनालिटी में लगता है कि आप भी सेल्फ मेड हैं, आपने भी मेहनत की है और तवील अरसे के बाद आप माशाल्लाह इस मुकाम पे पहुंची। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं ना। जी थैंक यू। हम मेरे को तारीफ करते हैं, मुझे शर्म आ जाता है यार क्या बात है। बट ये नहीं, मतलब आई थिंक हर इंसान ही सेल्फ मेड होता है दुनिया में, सब मेहनत कर ही आगे बढ़ते हैं, वरना वही है कि फिर आप अपनी जगह पे ही रह जाते हैं, लोग आगे निकल जाते हैं। सही बात है। ज़रूरी होता है जब आप बहुत छोटी उम्र में समझ लें कि बस अब मुझे खड़े होना है, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ये सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, आई थिंक ये भी शऊर अल्लाह ताला ही देता है, क्या बात है, वरना क्या तो बात। नहीं। कौन सा ऐसा पॉइंट था सोनिया जी, मैं आपसे पूछूंगा एक मेरे बाद आप नहीं जरूर अंदर से आया हुआ सवाल। कौन सा ऐसा पॉइंट था आपके अभी तक कैरियर में जहाँ पे आपको बहुत मुश्किल हुई, जहाँ पे नाउमीदी भी नजर आई, आपको लगा कि यार काम नहीं बन पा रहा, और फिर आप चेंज, कोई ऐसा टाइम आया? मतलब मैंने लिटरली बहुत, आई थिंक ये सवाल कहीं पे भी मुझसे शो पे नहीं हुआ है, ये शायद पहली दफ़ा हुआ है। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में। मैंने अच्छा, ये तो बड़ी लंबी एक कहानी है। नहीं आप बताएं, हम आप ही के लिए बैठे हैं, आप बताएं। मैंने चीज़ें सेल भी की हैं, मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाई हैं, फिर मैंने स्कूल्स में जॉब भी की है, और आई वाज वेरी यंग। आई थिंक मैंने काम स्टार्ट किया था जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, और उसके बाद फिर मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया। बहुत बड़े उस पे स्केल पे नहीं था, लेकिन स्टार्ट किया, फिर वहाँ पे टीचर्स को हायर किया, वो चीज़ें हुई, और फिर उसके बाद वो अम्मी ने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो वहाँ पे फिर फाइनली कोई आए थे, उन्होंने कहा आपको ऑडिशन लेना है। तो वहाँ से फिर स्टार्ट किया, और फौरन से वहाँ पे भी फौरन से नहीं हो गया था, मतलब ऑब्वियसली उसमें भी 2 साल लगे, इस तरह से चीज़ें। बट ये कि गॉड हैज़ ऑलवेज बीन वेरी ब्लेस्ड टू मी, और मतलब अच्छी स्क्रिप्ट मिली, अच्छी टीम मिली, अच्छे लोग मिले, चीज़ें जल्दी रिकग्नाइज हुई, वरना आप देखें 10 साल भी हो जाते हैं, लोग रिकग्नाइज नहीं हो पाते, मेहनत करते रहते हो। जी, तो मुझे लगता है कि किस्मत का भी बहुत होता है हाथ। क्या बात है। जी। अच्छा सोनी जी, इतनी कम एज में आपने इतना करेज आया कैसे? मतलब कौन था आपके साथ जो इतना आपको मोटिवेट करता था या सपोर्ट करता था? क्योंकि बहुत कम एज से ही आपने काम करना शुरू किया और ऐसे ऐसे काम। आई थिंक बीइंग द ओल्डेस्ट वन इन द फैमिली, वो एहसास खुद ही आ जाता है आपको कि आई एम दी वन जिसको ख्याल रखना है सबका। तो वो एक, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके अंदर एक डाला जाता है कि मैं बड़ी हूँ तो बस बड़ी हूँ। तो सना भी मुझसे 1 साल छोटी है, लेकिन वो सब मतलब वैसे अगर मिलेंगी आप तो आपको ऐसा लगेगा शायद 7-8 साल का डिफरेंस है मेरी और उसमें, क्योंकि वो बहुत जॉली सी है उस तरह से, और मैं घर में ज़रा ऐसे रहती हूँ, वैसे मैं भी बहुत जॉली हूँ। लेकिन नहीं, बहुत जल्दी आपको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, you have to take the responsibility now. वाओ, क्या बात है। बहुत, जब ऐसी बात करते हैं फैमिली की, मैंने देखा जज्बाती भी हो जाती है। नहीं बहुत, और मतलब लगता है देखे कि अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच हैं। उनकी कोशिश होती है कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी फैमिली को दें, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल, आई थिंक हम लोग आज जो भी कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे अपना घर छोड़कर आए और आप बैठे, हम सब अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, सब कुछ इंसान उन्हीं के लिए करते हैं, मतलब उनकी अगर आप उनको और उनकी मोहब्बत माइनस कर दे तो नथिंग लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा, मैंने ये सुना है सोनिया जी के अभी रिसेंटली आपने, कम ही टाइम हुआ है कि आपने अपने फादर को एक घर गिफ्ट किया है, और ये आपका एक बहुत बड़ा ख्वाब था। क्या बात है। और ये बहुत बड़ा ख्वाब था उनका, वजहात सोनिया जी का। तो ज़रा इसके बारे में बताएंगे, मतलब कैसा ये जो आपने दिया, और वो आपके इमोशंस, फीलिंग्स, क्या आपके फादर के तासुरात थे उस टाइम, और एक आपका अपना ख्वाब पूरा हुआ। जी, ज़रा ये बताएं प्लीज। ये तो बाकी जी आई थिंक ये तो बहुत छोटी उम्र से मैंने सोचा था कि ये करना है, लेकिन
मतलब जब भी सोचते थे, मतलब आप सोच ही सकते हैं कराची में प्रॉपर्टी लेने का, लिटरली जब कहते हैं अच्छा ये चीज़ इतने की आप अपने पैसे जमा करते हैं, तब आप पूछने जाते हैं वो चीज़ और डबल हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस ये काफ़ी टाइम लगा इस सब चीज़ों में, लेकिन ये 10 साल लगे मतलब वो करने में, लेकिन ये कि प्लस अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा। 10 साल तक आपका था कि नहीं मैंने करना ही है, बस देना ही है। और वो जो एक मोमेंट था ना, जिस दिन मैंने किसी को भी नहीं घर में बताया था, लिटरली मतलब सारी चीज़ें घर देखने से लेके हर चीज़ मैंने खुद से ही की थी। कभी भी मैं बस उनसे पूछती रहती थी अच्छा अगर हमारा घर हो तो कैसा हो, ताकि मुझे ये पता चले कि इनके माइंड में क्या है। किस तरह हमारे अब्बू कहते थे वाइट हो, वाइट हाउस हो, तो आप पूछती रहती थी एक आइडिया के तौर पे। ऐसे मैं बाय द वे एक बात करती थी ताकि मैं उस चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करूँ जब मैं घर ढूंढ रही हूँ। हमारी थॉट्स को आप इंडल्ज कर रही हो किसी सामने वाले घर के अंदर। हमारी अम्मी को बड़ा पसंद है कि वेस्ट ओपन घर हो, मतलब हवादार हो, सनलाइट बहुत ज़्यादा आती हो, तो उनको ये पसंद है। तो मैंने फिर उसी तरह से फिर एक जगह फिर हमें फाइनली मिल गई। तो वैसे कितना टाइम लगा फिर आपको वो घर ढूंढने में? साल लगा। अच्छा, वो वक्त याद है आपको जब आप अपने फादर को लेके गई? ओहो, वाकई में जो है एक सरप्राइज और उस वो पॉइंट, वो मोमेंट जरा बताएं कैसा? पूरी डायरेक्शन दे आज बस जरा बताएं कि वो क्या मोमेंट था। बस आई थिंक प्राइसलेस मोमेंट्स होते हैं ये ज़िंदगी के। मतलब मुझे लगता है कि ये वाले जो लम्हात होते हैं ना, ये आप कुछ भी कर लें, ये आप कभी खरीद नहीं सकते। ये बहुत प्राइसलेस चीज़ है। तो मतलब वही अम्मी अब्बू की दोनों की जो एक खुशी होती है, अरे माँ बाप के आगे बच्चे कुछ भी करें ना, कोई उनका औलाद कुछ भी करे तो वो उनको लगता है कि हमारी अचीवमेंट है, ये हमने की है। अच्छा मुझे एक बात बताया, जब आपने ये बताया तो आपकी आंखों में आंसू आया या फादर की आंखों में आंसू आया खुशी के? किसी एक के तो आए हो? मतलब हम सभी रो रहे हैं। मतलब मैं अपने फादर से दिल से बहुत अटैच्ड हूँ, लेकिन हम इतना फिजिकल इमोशन नहीं शो करते एक दूसरे से, थोड़ी सी। अच्छा, आपको पता है अभी की जनरेशन में फादर जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं अपने बच्चों के साथ। मतलब लगता है कि हम दोस्तों की तरह ही रहते हैं, लेकिन हम एक हमसे जो पहले की जनरेशन है वहाँ पे जो खासकर वालिद जो होते थे वो एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे अपने बच्चों से, तो एक अपना रोब रखने के लिए मोहब्बत बहुत करते थे। बट आई थिंक ये भी एक तरह से सही चीज़ नहीं है। मतलब रॉब के वक्त रॉब रखना चाहिए, लेकिन वो डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, बच्चे ना अपनी मोहब्बत का इजहार करना ना बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा, वो डरने लग जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता था मैं बताऊं कि उनको मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो आपके अंदर एक झिझक आ जाती है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो बस उस दिन जब मैंने दिखाया कि कह रहे ये क्या है, मैंने कहा ये घर के कागजात हैं। तो वो जो उन्होंने गले लगाया और जो उनके आंसू थे ना, तो ऑब्वियसली वो रोना आता ही है। बहुत ही खूबसूरत बात है, यकीन करें तो दिल चाहता है बात किए जाओ जो इमोशंस है, जो फादर की माँ और बच्चों की जो मोहब्बत है, इससे पढ़ के तो कुछ है। और फिर जब बच्चे कुछ करें अपने पेरेंट्स से, क्योंकि सारी उम्र देखिए पेरेंट्स ही करते रहते हैं, और जब बच्चे करते हैं तो एक अलग ही खुशी का इजहार होता है वालिदैन का। बच्चे खुद से नहीं कर सकते, आपके माँ बाप की दुआएं ना होना आप कभी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा, वो दुआ देते ही रहते हैं, उनको राजी करना, जी उनको राजी रखना पड़ता है। बहुत इमोशनल हो गए, मैं थोड़ा हाई डोज हो गई है, मैं लो डोज पे आऊँ। अच्छा अभी हम तो नए होस्ट हैं जी, आपने होस्टिंग भी की है, एक तो हमें टिप भी देंगी आप, दूसरा ये बताया होस्टिंग भी की। मैंने कहा अभी से ईदी मांग रहे मुझसे, वो भी ले लेंगे आपसे, डोंट वरी। एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी की, होस्टिंग भी की, कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जो आपके करीब है? नहीं, डायरेक्शन मैंने अब तक नहीं की है, बट हाँ इरादा है कि जब मैं आपा बनने लगूंगी तो मैं वो भी करनी है, डायरेक्शन में आ जाऊंगी। लेकिन होस्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की है। होस्टिंग में मैं सिर्फ एक पीटीवी का एक शो है जो मैं होस्ट करती हूँ, वो भी इसलिए कि बहुत कवाली से और गज़ल से बहुत ज़्यादा मेरी अटैचमेंट है, तो इसलिए वो करती हूँ। होस्टिंग में ज़्यादा नहीं की। एक्टिंग से जी बिल्कुल, एक्टिंग से क्योंकि ये कि आप दूसरा कैरेक्टर बनते हैं उसमें, आप वो चीज़ें जो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर है वो आप एक्सप्लोर करते हैं। और हम सबके अंदर कोई एक पर्सनैलिटी नहीं है, बहुत सारी पर्सनैलिटी है, हम दिखते हुए जो हम दिखाना चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि एज एन एक्टर आप बहुत सारे लोगों के शू में पाँव रख के वो ज़िंदगी जी सकते हैं और उनका एहसास कर सकते हैं। अच्छा जैसे शेफ़ की है कि अच्छा उसकी लाइफ में ऐसा है, वो ऐसे देखती होगी, जैसे मैंने स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट का किया था सराब में। तो अच्छा स्किज़ोफ्रेनिक जो पेशेंट्स होते हैं वो अपनी लाइफ से इस तरह से गुजरते हैं, तो मतलब मतलब मुझे लगता है आपको एहसास होना लोगों का बहुत शुरू हो जाता है। अच्छा आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं ना बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं, तो आप क्या सोच के मतलब रोल करती हैं? जब स्क्रिप्ट आता है तो आप क्या देखती हैं उसमें?
शुरू से मुझे ये है कि स्क्रिप्ट में हमारे कहीं ना कहीं मैसेज हो। अब जैसे कि थैंकफुली फाइनली वकास को भी पता है बात कि शुरू फाइनली जो एक फर्स्ट अवार्ड मिला था वो भी स्किज़ोफ्रेनिक ड्रामे पे ही मिला था। तो मुझे ये होता है कि क्योंकि आप ज़िंदगी में तो हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए और वो मकसद कुछ भी उससे ये कि आप कोई चेंज लेके आ सकें। तो मुझे लगता है अगर आपके ड्रामे के तवस्सुत से आप ये कोई मैसेज करके किसी भी एक ज़िंदगी को आप चेंज कर सके, कोई अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सके, तो मुझे लगता है इससे खूबसूरत बात और कोई बड़ी वसूली कोई है तो मिली कि आपको, लेकिन जो ज़िंदगी है। और जो लोग स्पीच करते हैं, डिबेट करते हैं, लोगों को मतलब बड़े बड़े वो होते हैं, बता रहे होते हैं, मुझे लगता है वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता जितना ड्रामा हम पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि लोग रिलेट कर रहे होते हैं उससे। क्या बात है। अच्छा, एक और बात ये, क्योंकि टाइम कम है, सवाल तो पीछे से मेरे दिमाग में ढस आ रहे हैं, लेकिन ये सवाल मैं मिस नहीं करूंगा कि फैशन में आप मैं ये बोलूँगा एक फैशन आइकॉन है, आप लोग आपको फॉलो करते हैं और ड्रेसिंग के मामले में आप भी बड़ी फिनिकी हैं, जहाँ जाती हैं जैसा करती हैं, इस बारे में क्या बताएंगी आप? ड्रेसिंग के बारे में क्या बताऊंगी? लाइक वाकई आपको फैशन का कितना शौक है, किन चीज़ों को फॉलो करती हैं? मुझे ड्रेस्ड अप होने का शौक है। मुझे ये कि बस चीज़ें बहुत ओवर द टॉप ना हो रही हो, कि आपकी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी उस चीज़ों में ना छुप जाए। कि ज्वेलरी है तो बस लोग ज्वेलरी देख रहे हैं, आप छुप गए आप कहीं पर। मतलब आपके कपड़े और आपकी ज्वेलरी आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने के लिए होने चाहिए। ग्रेट। तो बस अच्छी बात है, बहुत सुनने वाली बात है वाकई में, क्योंकि अक्सर लोग इतना तैयार हो जाते हैं ना कि वो उनका जो अपना अपना आप छुप जाते हैं, ज्वेलरी नजर आ रहे थे, जो कपड़े ही नजर आ रहे होते हैं। आपको देख के अभी पर्सनैलिटी पहले बात करनी चाहिए, बाद में फिर आपके कपड़े अंदर आने चाहिए। पता चले बंदा कहीं खो गया है, बस ब्रांड ही नजर आ रहा है। और आई थिंक जो कुछ भी पहने अगर कॉन्फिडेंस से कैरी करें तो वो अच्छा लगता है, चाहे वो सिंपल सा कुर्ता ही हो। बेहतरीन, ये तो बहुत अच्छी बात है। और टिप्स भी मिल गई हमारे आने वाले जो लड़कियां हैं, खास तौर पर जो फॉलो करते हैं कि भाई ऐसा पहने जो कि आपकी पर्सनैलिटी को दबा ना दे। अच्छा, आखिरी सवाल ही बोले जा रहा हूँ, आखिरी सवाल फ्रेंड्स को कहाँ लेती है, कहाँ देखती हैं? फ्रेंड्स की आपकी लाइफ में कितनी जगह है? फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कम होने चाहिए लोगों की। मैंने देखा है लोगों की ज़िंदगी में इतने सारे दोस्त होते हैं कि आप इतने दोस्त बनाएं और आप निभा ना सके उन्हें, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपके इतने दोस्त होने चाहिए अगर वो आपको रात को 4 बजे भी कॉल कर रहे हो ना कि मैं मुझे ज़रूरत है अभी तुम्हारी, तो आप उठ के भाग सके उनके लिए। तो हाँ, तो कम रिश्ते आपको महदूद रखने चाहिए, लेकिन फिर रखें तो उनको निभाना चाहिए ना। तो मेरे दोस्त बस बहुत कम है लिटरली जो बहुत बचपन के हैं, तो वो ही अभी हैं, मतलब मेरे साथ के बाज़गार, राइट, जुनेर, ये लोग सारे ही हैं। मतलब इंडस्ट्री में भी लोग हैं, लेकिन उनसे ओकेजनली बात होती है। ज़्यादातर वही हैं जो छोटी सी। फ्रेंड्स तो वो होते हैं सब दिल की बात करते हैं, मुश्किलें बताते हैं, घर की लड़ाई झगड़े बताते हैं, जानते हो। हाँ, जो आपको एज एन एक्टर सोनिया हुसैन ना जानते हो, जो आपको जानते हो कि एज अ पर्सन कैसे जानते हो आप, उसकी 2 बातें बुराइयां भी बताओ, उसको भी बताओ। बिल्कुल। तो आपके ऐसे हैं 1-2 दोस्त हैं माशाल्लाह से? 4-5 है। 4-5 है, वही तो बड़ी बात है। और वही बात ना वजह इस तरह सोनिया जी ने कहा, असल बात होती है निभाना, कि निभाते रहें। तो ये बड़ी दोस्त कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन निभाना मुश्किल होता है। तो आप ना बनाए दोस्त अगर आप नहीं निभा सकते। वाकई में वाकई। जनाब टाइम हो रहा है खत्म। सवाल बहुत सारे हैं, दिल नहीं चल रहा। मगर आपने मतलब लिटरली 30 मिनट्स का ये सेगमेंट है, मुझे लग रहा है शायद हम 2 घंटे का बहुत सवाल आपने अभी इसमें कर लिया। हमने आपको पहले बताया था हम अंदर के सवाल निकाल लेते हैं। हां, यू गाइस आर सच अमेजिंग होस्ट, माशाल्लाह। कोई मैसेज देना चाहे हमारे चैनल के तवज्जो से हमारे नाज़रीन को, तो क्या बोलेंगे प्लीज? बस यही कहना चाहूँगी, एक तो रमज़ानों में अपना खुद का सबसे पहले ख्याल करें, अपने पेट का ख्याल करें, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाएं। हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो ऑब्वियसली आप अपना ख्याल रख सकेंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रख सकेंगे। जो लोग नाराज़ हो गए उन्हें मना लें, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बंदा भी नाराज़ होना तो उससे आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो बस मना लें, सॉरी कह दें, सॉरी और मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ कहने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन दूसरे के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छी बात। तो बस ये रमज़ान का एक एसेंस होता है, हमें आई थिंक यही लेके चलना चाहिए, जो इसार, कुर्बानी, मोहब्बत, जो मैसेज है रमज़ान का। चले जी, ये मैसेज आपने हमें दिया और हम इसके बदले में ओह माय गॉड नहीं दे रहे, हम आपके फादर को दे रहे हैं। बहुत खुश होंगे वो तो आज। कुर्ता कॉर्नर की तरफ से आपके फादर के लिए एक छोटा सा तोहफा है, प्लीज उनको आप हमारी तरफ
से दें। मैं भी पहन लूंगी इसको बेल्ट लगा के। यकीन करो बहुत मजा आया और इतना अच्छी तरह आपने हमसे बात की, इतना ओपनली की कि हम लोग को लगता है हम आपके दोस्तों की तरह हो गए हैं। तो जनाब ये था हमारा सेगमेंट। सोनिया हुसैन हमारे साथ थी, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की, मजे की बातें की, कुछ टिप्स भी दिए। तो बस आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, अब हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, मजीद अपने शो को जारी रखते हैं। जस्ट स्टे विद अस।